नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पठन बोध, किसी भी लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य है कि पढ़ करके समझना। जब तक हम किसी पैसेज को या पोयम के किसी हिस्से को पढ़ करके उसके भावार्थ को न समझें, तब तक उस भाषा का हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आपको पैसेज आगे दिए जाएंगे और उन पैसेज को पढ़ करके उसके नीचे जो आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। और इस टाइप के प्रश्न आपकी प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। जहाँ पर भी इंग्लिश की एग्ज़ाम होती है वहाँ पर परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। इसके बाद भी जो आने वाली वीडियो हैं उनमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। दिए गए पैसेज को पढ़ें व प्रश्नों के उत्तर लिखें, ठीक है ना। अब आपको यहाँ दिया गया एक पैसेज, ठीक है। माय नेम इज अस्मा, मेरा नाम अस्मा है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, है ना, मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहती हूँ। आई हैव अ बाइसिकल, मेरे पास में एक साइकिल है। इट इज़ ब्लू इन कलर, यह जो है नीले रंग की है। इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, यह मुझे मेरे अंकल ने गिफ्ट में दी है ना। आई गो टू स्कूल बाय माई बाइसिकल, मैं अपनी साइकिल से स्कूल जाती हूँ। आई फील हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका एक पैसेज है। अब नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब उन क्वेश्चंस को जो है हमें आंसर देने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लास, मतलब कौन सी क्लास में डज अस्मा स्टडी, अस्मा कौन सी कक्षा में पढ़ती है। तो हमने ये देखा अभी क्लास 6 में, है ना। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्लास 6, तब भी सही है। और इसको पूरा सेंटेंस रूप में लिखना चाहें तो ऐसा हो जाएगा कि अस्मा, है ना, मैं पूरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अस्मा स्टडीज, है ना, इन क्लास 6। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब प्रश्न में डज आता है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब प्रश्न में यानी क्वेश्चन में डज आता है तो इसमें जो वर्ब आती है ना, इस वर्ब को हम क्या करते हैं कि सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि डज जो होता है यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, ठीक है ना। तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब जैसे हमने इसके पहले सीखा था कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल बनाना, ठीक है। लगभग नियम वही है, काम आते हैं, लेकिन वर्ब में ध्यान रखना है कि जो वर्ब आती है वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है और उसे सिंगुलर बनाना पड़ता है। जो नियम सिंगुलर से प्लूरल में लगते हैं वही नियम वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने लगते हैं। जैसे लास्ट में वाई आया है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा करके हमने IES लगा दिया, ठीक है ना। यदि यहाँ कॉन्सोनेंट ना आता, वावेल आता, ठीक है ना, तो हम क्या करते, एस लगाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द कलर ऑफ अस्मास बाइसिकल? अस्मा की साइकिल का कलर क्या है? तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज ब्लू इन कलर, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तब भी सही है। और यदि ऐसे लिखना चाहें, है ना, कि अस्मास बाइसिकल, है ना, कलर इज ब्लू, है ना, या ओनली ब्लू भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है कि वेयर डज अस्मा लिव? अस्मा कहाँ रहती है ना। हम देखा आई लिव इन भोपाल, आई मतलब कौन, अस्मा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या आया है, डज आया है, वर्ब क्या है, लिव, है ना। ये हमेशा जो वर्ब आती है वह प्लूरल फॉर्म में होती है, इसको हम बनाएंगे सिंगुलर फॉर्म में। कैसे, देखिए अस्मा लिव का हो जाएगा लिव्स, ये एस लगा दिया, है ना। कहाँ रहती है, इन भोपाल, इस प्रकार से इन भोपाल। अब इसमें क्या करते हैं, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही सेंटेंस लिखा ना आई लिव इन भोपाल, तो ऐसे ऐसे उतार देते हैं, है ना। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ अस्मा का पूछा गया है, तो हमें अस्मा के नाम से ही उत्तर भी देना होगा कि अस्मा कहाँ रहती है ना। वो अस्मा खुद अपना जो परिचय है वो दे रही है, ठीक है। तो हमें उसे इस रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो ये ध्यान दें, ऐसे पैसेज एग्जाम में आते हैं और बच्चे अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में आप ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाउ डज शी फील्स? डज आया है, तो डज है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही आता है ना। फील का क्या हो जाएगा, अब तो उसमें आ गया होगा, शी फील्स हैप्पी, है ना, क्या जाएगा, ये हैप्पी, ठीक है ना। अब आई क्या है, आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ फिर आया है, ठीक है ना। तो आई के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और ही शी ईट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो सी फील्स हैप्पी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राइट 3 नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से हमें क्या करना है, 3 नाउन्स लिखना है, 3 नाउन। तो एक यहाँ दी है जैसे स्टूडेंट या है ना, हम आगे लिख सकते हैं भोपाल, अस्मा, बाइसिकल, ये सब क्या है, सब नाउन्स हैं, है ना। अस्मा, स्टूडेंट, भोपाल, बाइसिकल, ठीक है ना। उसके बाद में स्कूल, ठीक है। तो अब यहाँ 3 आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट लिखा हुआ है तो वी कैन राइट भोपाल, ओके, आफ्टर देन बाइसिकल एंड स्कूल, ठीक है। दीज आर नाउन्स। अब हम देख लेते हैं अगली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 109, ठीक है ना। 109 चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, लेट्स रीड, आओ पढ़ें। हीरा एंड ज्योति आर फ्रेंड्स। हीरा और ज्योति मित्र हैं। हीरा लिव्स इन अ विलेज नियर मानपुर। हीरा मानपुर के पास एक गांव में रहता है। ज्योति लिव्स इन अ सिटी। ज्योति शहर में रहती है। शी हैज कम टू हीराज होम फॉर अ हॉलीडे। वह हीरा के घर छुट्टी में आई है। हीरा मीट्स हर एट द स्टेशन टू टेक हर होम। हीरा जो है उसे स्टेशन पर अपने घर लाने के लिए मिलता है, ठीक है। अब जब वो मिलता है तो क्या बोलेगा, हेलो ज्योति, हाउ आर यू। ज्योति आप कैसी हो। ज्योति ने जवाब दिया है ना, ये ज्योति है, आप देख रहे हैं। ज्योति ने जवाब दिया है, हेलो हीरा, आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है ना।
तो जब आपसे कोई पूछे कि हाउ आर यू, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम फाइन, थैंक यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेट्स, है ना, लेट अस वॉक होम, चलो घर चलते हैं, एंड मीट माई फैमिली, और मेरे परिवार से मिलते हैं। ठीक है ना। अब वहाँ से चलते हैं, चलने के बाद में क्या होता है कि रास्ते में जो चीज़ आ रही है वह हीरा उसे दिखा रहा है। लुक दैट इज़ माई प्राइमरी स्कूल, देखो वह मेरा प्राथमिक विद्यालय है। आगे चलते हैं तो वहाँ एक पोस्ट ऑफिस दिखाई देता है। हीरा बोलता है लुक दैट इज़ आवर पोस्ट ऑफिस, देखो वह हमारा पोस्ट ऑफिस है। अब उसके बाद देखते हैं कि आगे चलते हैं तो ये व्यक्ति मिलता है। अब इस व्यक्ति का नाम क्या है? देखिए, नमस्ते पोस्टमैन अंकल, व्हाट इज इन योर हैंड। पोस्टमैन अंकल नमस्ते, आपके हाथ में क्या है? नमस्ते कौन बोल रहा है? पोस्टमैन। अ लेटर फॉर सरपंच, सरपंच का एक लेटर है, पत्र है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आर पॉटर्स, देखो मेरे दादाजी और मेरी दादी जी, है ना, क्या है? बर्तन बनाने वाले हैं, जिन्हें हम कुम्हार कहते हैं। ठीक है ना। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे इंग्लिश में कहते हैं पॉटर। ओके, चलिए नेक्स्ट। लुक दिस इज माई फादर, यह मेरे पिताजी हैं। माई फादर इज अ वेजिटेबल वेंडर, मेरे पिताजी सब्जी विक्रेता है, यानी सब्जी बेचने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लुक दिस इज माई सिस्टर, देखो वह मेरी बहन है। माई सिस्टर इज अ स्टूडेंट, मेरी बहन एक विद्यार्थी है। ठीक है, चलिए अब ज्योति बोल रही है आई लाइक यूर विलेज एंड फैमिली, मुझे आपका गांव और आपका परिवार पसंद है। हीरा बोल रहा है थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है ना। चलिए अब इस पर आधारित जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हल करेंगे वह सीखने वाले हैं हम। ठीक है ना। तो चलिए सीख लेते हैं। रीड द डायलॉग गिवन विथ पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हमने देखा कि चित्रों के साथ जो दिए गए वाक्य हैं उनको पढ़ें, वह प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान की पूर्ति करें। ठीक है ना। तो हीरा लिव्स इन अ, हीरा कहाँ रहता है? अभी हम देखा था, है ना, कि हीरा जो है वह गांव में रहता है। देखिए एक बार हम पुनः देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हीरा लिव्स इन अ विलेज, है ना, तो हम क्या लिख देंगे? हीरा लिव्स इन अ विलेज, इस प्रकार से, है ना, हमें पढ़ना है और उसके अंदर से ही जो है छाटना है। ज्योति लिव्स इन, ज्योति कहाँ रहती है? देखिए ये हमने पढ़ा था, ज्योति लिव्स इन अ सिटी। ठीक है ना। तो हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर, ज्योति लिव्स इन अ सिटी, शहर में रहती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हीरास ग्रैंड पेरेंट्स आर, क्या है? हमने देखा था यहाँ पे ये, है ना, कि हीरा के जो ग्रैंड फादर्स और मदर्स हैं वे क्या है? पॉटर्स है। देख रहे हैं ना ये पॉटर्स, तो हम यहाँ लिख देंगे पॉटर्स। ओके, तो वहीं से हमको जो है सारा मटेरियल मिल जाएगा, बस सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और थोड़ा सा हमें समझ को अपनी बनानी है। हीरास फादर इज ए वेजिटेबल वेंडर। ठीक है ना, ये लिखा हमने वेजिटेबल वेंडर, दिख रहा ना इस प्रकार से। ठीक है ना। हीराज सिस्टर इज ए स्टूडेंट। ओके, ये क्या हो गया? हीराज सिस्टर इज ए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है सेड, किसने कहा। ठीक है ना। हेलो ज्योति हाउ आर यू, किसने कहा? हीरा ने कहा, तो ये क्या जाएगा? हीरा। ठीक है। नमस्ते अ लेटर फॉर सरपंच, ये किसने कहा था? पोस्टमैन ने, तो यहाँ जाएगा पोस्टमैन। ओके। आई लाइक यूर विलेज एंड फैमिली, किसने कहा? ये ज्योति ने कहा, तो यहाँ जाएगा ज्योति। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा
इसका कोई पैसा नहीं लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।